हे साईनाथ महाराज के पुत्रों, हे द्वारका माई को प्रणिपात करने वाले बेटा बेटियों, द्वारका माई को अपना सब कुछ अर्पित करने वाले बेटा बेटियों, फकीर के हृदय से चिपके रहने वाले बेटा बेटियों, आ जाओ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और ओम साई राम कहता हूँ। बहुत ही शानदार कथाएं चल रही बाबा के अनन्य भक्ति की। बाबा कहते थे कि मेरे भक्त भले ही 1000 कोस दूर रहें, 1000 मील दूर रहें, वो ऐसे खिंचे चले आते हैं जैसे चिड़िया के पैरों में धागे बंधे हुई खिंची चली आती है। उसी प्रकार मेरा भक्त जहां पर भी है वह मेरी ओर खिंचा चला आता है, शिरडी की ओर खिंचा चला आता है। और आपने एक कथा सुन चुके 28वें अध्याय में श्री लाला लक्ष्मीचंद की चमत्कारिक कथा है। उस चमत्कार को जरूर सुनना। आपके जीवन में जरूर चमत्कार होगा, और चमत्कार होने से आप कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन बिल्कुल चमत्कार होगा। मेरी बात नोट करके रख लो। सारे दुखों का हरण होगा, सारे संताप का हरण होगा, सारी आदि व्याधि का हरण होगा, मानसिक कष्ट का हरण होगा, और घर में धन लक्ष्मी की वर्षा होगी और आनंद मंगल रहेगा। और बाबा की सुगंध से तुम्हारा घर भरा हुआ रहेगा और बाबा स्वयं तुम्हारे यहाँ निवास करेंगे। इसीलिए सभी कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनना है। पहली चिड़िया का तो वर्णन आपने सुन लिया, और नहीं सुना होगा तो जरूर सुनिएगा। अब ये दूसरी चिड़िया है। बुरहानपुर की महिला एक बाबा की बड़ी प्रेमी भक्त है, अनन्य भक्त है। बाबा को बहुत प्रेम करती थी, बिना बाबा को भोग लगाए भोजन नहीं करती थी। जब बाबा देह में भी थे, बुरहानपुर की रहने वाली थी। भोजन बनाती थी, भोजन पहले अर्पित करती थी और पूछकर बनाती थी, और सारे काम उनसे पूछकर ही करती थी। ऐसा बाबा पर उसका विश्वास था, अनन्य विश्वास, दृढ़ निष्ठा। इस कहानी को समझने के पहले हमें अध्याय 9 की एक नैवेद्य की सारगर्भित कहानी संक्षिप्त में समझना होगा। जब अपना 9 अध्याय चल रहा था तो श्रीमती तरखंड का नाम आया था, और बांद्रा की रहने वाली है श्रीमती तरखंड। और बांद्रा से ही रघुवीर पुरंदरी शिरडी जाने वाले थे और उनके घर पहुंच जाते। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहता, और वो सोचती है कि मैं नैवेद्य पहुंचाऊंगी। बहुत दिन से मन लगा था उनका कि बाबा को काचर्या खिलाना है बैगन के, और एक भुना हुआ भरता ले जाना है। तो 2 बैगन वो देती है पुरंदरे के हाथ में, और पुरंदरे दोनों बैगन ले जाते हैं, शिरडी पहुंचते हैं। और जैसे ही शिरडी पहुंचते बाबा को नमन करते हैं, दोनों बैंगन का सिर्फ वो भुर्ता बना देते हैं, और काचर्या की विस्मृति हो जाती है। नैवेद्य अर्पित करते समय जब बाबा भुर्ता खाते, सब लोगों को बांटते भी है, बड़े चाव से खाते और याद करते कि काचर्या कहाँ है। तो पुरंदरे जी घबरा जाते हैं, और जब बाद में पुष्टि होती कि काचर्या किसने लाया था, किसने भिजवाया था, तो उनकी सर्वव्यापकता पर सबको अचरज होता, बड़ा आश्चर्य होता है। देखो बाबा को कितना ख्याल, भक्त जो बोल देते उन्हें ख्याल रहता है। दूसरी बार ऐसे ही श्री गोविंद मानकर, बालाराम मानकर जाते हैं दूसरी बार शिरडी। तब तरखंड मैया से उनका मुलाकात होती है। तरखंड मैया सोचती है कि मैं अब क्या पहुंचाऊं, और घर में ढूंढ मारती, कुछ नहीं मिलता नैवेद्य के लिए। आंख से आंसू बहने लगते हैं। हाय राम, कुछ भी नहीं है घर में, मेरे बाबा के लिए क्या भेजूं, खाली हाथ नहीं भेजना है। लेकिन पूजा के स्थान पर जाती है तो एक पुराना पेड़ा पड़ा रहता है, और 1 महीने से पड़ा था। उस पेड़े को प्रेम पूर्वक पहुंचा देते हैं। और पुरंदरे जी कह रहा हूँ, मानकर जी जब शिरडी आते हैं तो वो पेड़ा ले जाना 3 दिन तक भूल जाते। बाबा याद दिलाते हैं, बोले माता ने कुछ भेजा है, तुम भूल रहे हो। तो बोले कुछ नहीं भेजा। फिर बोले अच्छे से याद करो। तब याद आती तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि माता ने एक पेड़ा भेजा था। और वो पेड़ा फिर जाते हैं, वो अपने बैग में ढूंढते हैं, थतोलते हैं, और वो पेड़ा ला के देते। बाबा वो फंगस वाले पेड़ा को भी खा जाते। ऐसा बाबा का अनन्य प्रेम है भक्तों से। भक्तों की दी हुई चीज स्मृति दिलाकर खा लेते हो, ऐसा प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। और अभी आप 28वां अध्याय चल रहा है।
इसके पहले 27वें अध्याय में खापर्डे माता का वो आता है किस्सा। वो भी शिरडी पहुंची रहती है और नैवेद्य ले जाकर देती है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन रहते हैं, दाल, कड़ी, सब्जी, पूड़ी, दही, चटनी, अचार वगैरह सारी चीज थाली सजी रहती है और बाबा को भोग लगाने के समय से पहले ही दे देते हैं। और बाबा की आदत रहती है कि भोग लगाने के बाद घंटों खाना नहीं खाते थे वो, लेकिन ये 1 घंटे पहले खाना देती है प्रेम पूर्वक। तो तुरंत बाबा उस थाली का कपड़ा हटा के वो पूरा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तृप्ति की डकार लेते हैं। और सामा पूछता भी, ऐसा क्यों भेदभाव, दूसरे का भोजन करते नहीं, इस माता के भोजन में आपको क्या है? तब वो माता के बारे में बताते थे, मैं इनको 3 जन्मों के बारे में जानता हूँ, तीनों जन्मों में इससे मेरी मुलाकात हुई है, प्रेम रहा है और बड़े प्रेम पूर्वक इनने भोजन दिया है तो मैंने भोजन ग्रहण कर लिया। इस कारण भोजन ग्रहण कर लिया कि इनका पूर्व जन्म से मेरा संबंध है और मुझसे इनका प्रेम और इनके व्यवहार से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम दूसरी चिड़िया पर आते हैं, बरहानपुर की महिला जो बहुत दिन से ध्यान लगाती है कि बाबा को शिरडी में ले जाकर खिचड़ी खिलाना, क्योंकि वो कहीं से खिचड़ी खा के आती है तो बहुत स्वादिष्ट लगी रहती है, उस स्वाद को वो भूल नहीं पाती। और ऐसा नहीं है कि बाबा का ध्यान करके नहीं खाती, वो बाबा का ध्यान करके खाती थी, लेकिन मन में विचार आया था, हृदय में विचार आया था, संवेदना आई थी, प्रेरणा आई थी। मन उनका ऐसा हो रहा था कि मेरे बाबा भी ये खिचड़ी खाते, देह में थे बाबा, उसको खिचड़ी खाते तो मुझे कितना अच्छा लगता। उसी रात वो सोती है और सोते में सपने में दिखाई देते हैं एक फकीर द्वार पे खड़ा है जो खिचड़ी मांग रहा है, और वो समझ जाती है कि ये मेरे साईनाथ महाराज हैं। और जाके देखती है, नींद खुल जाती, जाके देखती है द्वार पर तो कोई नहीं दिखाई देता। और जब भी जाती थी तो महीना भर रहती थी, सेवा करती थी, बाबा के चरणों में लीन रहते थे। उनके जो पति थे वो डाकतार विभाग में कोई कर्मचारी थे। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक पहले जाते थे, महीने भर रहते थे, पर अब इस बार गए थे तो 2 महीने के विचार से गए थे कि 2 महीने रहेंगे, बाबा के चरणों की सेवा करेंगे और प्रेम पूर्वक आनंद से रहेंगे, साईं नाम जपेंगे और बाबा का दृश्य देखेंगे, बाबा की करुणा पाएंगे, बाबा से प्रेम करेंगे, द्वारका माई में जागरण करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। इस भाव से वो दोनों पति पत्नी शिरडी पहुंच जाते हैं और किसी कारणवश 14 दिन तक उनका खिचड़ी का नैवेद्य नहीं लग पाता। हो सकता किसी बाबा के कारण हो या किस कारण से हो, या विस्मृति के कारण हो, या सुविधा उपलब्ध नहीं हो, या कोई बनाने वाला नहीं मिला होगा, इस कारण से 14 दिन तक के उन्होंने खिचड़ी का भोग नहीं लगा। 15वें दिन वो खिचड़ी का भोग लगाने जाती। बाबा खाने के लिए बैठने वाले थे, दोपहर का समय था, सबकी थाली लग चुकी थी, सब भोजन करने ही वाले थे, लेकिन सौभाग्यवश उन्होंने भोजन नहीं किया था। और ये महिला जो है, द्वारका माई के जो दिल का द्वार, मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है, सीढ़ी के ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर्दा लग चुका था, क्योंकि बाबा अंदर खाना खाते थे और उनके परम भक्त उनके साथ खाना खाते थे और कोई अंदर जाने का साहस नहीं कर सकता था। लेकिन इस महिला को क्या प्रेरणा आई, क्या शक्ति आई, ये भी जानती थी कि अंदर जाना मना है, लेकिन मन नहीं माना, पर्दा खोल दिया और सीधे अंदर चली गई। बाबा ने भी दोनों हाथ से थाली लिया और वो खिचड़ी का खाना चालू कर दिया और उनका खाना नहीं खाया और सबको थोड़ा थोड़ा खिचड़ी का नैवेद्य दिया। और वो नैवेद्य को ग्रहण करके बाबा को बड़ी शांति मिली, बड़ी प्रसन्नता मिली और वो कहने लगे कि मैं बहुत दिन से खिचड़ी खाने के लिए इंतजार कर रहा था और तुम्हारे द्वार पर भी गया था। पति पत्नी दोनों के आंख से आंसू बहने लगते हैं, अश्रुधारा का प्रवाह होने लगता है और उनके रक्त में उनकी भक्ति प्रवाहित होने लगती है, हृदय में उनकी भक्ति स्पंदित होने लगती है और भाव उदित हो जाते हैं और रोमांच भर जाता है और जोर जोर से वो रोने लगते हैं। धन्य है आपकी करुणा, धन्य है आपकी महाममता और धन्य है आपका स्नेह, जो आप हमारे घर पर आए और आपको खिचड़ी नहीं मिली और इतने बाद खिचड़ी मिली तो आप
आपने उस खिचड़ी को बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। हे साईनाथ महाराज, दया कीजिए, अपने चरणों से हमें अलग मत कीजिए। अगर हम आपके चरणों से अलग हो जाएंगे तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसीलिए हे साईनाथ महाराज, आपके चरणों से सदा लिपटे रहने का मन है। इस मन को आप अपने बस में कर लीजिए, आपके आपके अधिकार में ले लीजिए, और जो सदा आपकी ही भक्ति में लीन रहे, ऐसा कुछ कर दीजिए। बाबा ने दोनों हाथ से दोनों को आशीर्वाद दिया और ऊदी प्रदान की और प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया, और उनके जीवन में प्रसन्नता आई, भरपूर धन आया, सब कुछ मिला। उनके बाल बच्चे खूब पढ़े लिखे। हे बेटा बेटियों, प्रेम करो बाबा से, अगाध प्रेम करो, कोई कष्ट नहीं आने वाला। मैं इतना बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि तुम्हारे घर से कष्ट दूर हो जाए और तुम्हारे अंदर प्रेम और भक्ति का बीजारोपण हो जाए। जैसे बाबा अपनी चिड़ियों को खींचकर बुला लेता है, ऐसे ही तुम भी चिड़िया बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा बहुत ही आनंददायी कथा है, मेघा की कथा है, भगवान शिव की कथा है, और मेघा से बाबा किस प्रकार प्रेम करते हैं और कैसे उसका आंतरिक सुधार करते हैं, कैसे उनके मन की शंका और कुशंका और 9 माह तक के द्वारका माई मस्जिद में घुसने नहीं देते, और नाना प्रकार के कर्तव्य करके उनका आंतरिक सुधार करते हैं। जब आंतरिक सुधार हो जाता है तो गले से लगा लेते और तुम शिव जी का रूप दिखाते और अभिषेक कराते। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सबसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक अपने घर का कल्याण, जो भी लोग आपसे जुड़े, आपका व्यक्तित्व ऐसा रहेगा, अगर सच्चे सदगुरु आपको मिल गए तो आपका व्यक्तित्व हमेशा ऊंचा रहेगा, प्रभावी व्यक्तित्व रहेगा। कहीं कोई हार नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई वेदना नहीं होगी, कोई संताप नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। और इसी प्रकार आप प्रेम बढ़ाए रखना उनसे। और अगर प्रेम बढ़ाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि बाबा का ध्यान नहीं, तो जरूर अपने मन के अंदर खोजना, कोई ना कोई कमी अपने हृदय में रह गई है, जो उसे पूरी करने का प्रयास करना, और साईनाथ महाराज से प्रार्थना करना कि तुम्हारे प्रति हमारा प्रेम सदा बना रहना चाहिए। सबको ओम साई राम। अगली कथा और पिछली कथाएं सभी सुनिए और इस भावसागर से पार होइए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।